हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सॉयल कॉम्पोजिशन। मतलब सॉयल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा सॉयल बना हुआ है, वो है सॉयल कॉम्पोजिशन। देखिए, सॉयल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो बेसिकली 5 इसेंशियल मेन कंपोनेंट होते हैं सॉयल के, वो होते हैं मिनरल, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये मेन कंपोनेंट्स है सॉयल के। ठीक है, तो देखिए, देयर आर 5 essential soil components that when present in sufficient quantities provide the foundation of all terrestrial plant communities। तो कहने का क्या मतलब है कि 5 essential components होते हैं सॉइल में, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ये मेन कंपोनेंट। और जब ये सफिशिएंट क्वांटिटी में, मतलब पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं, तो जितना भी लाइफ फॉर्म है उसको सपोर्ट करते हैं बढ़िया से। तो ये क्या होते हैं? सॉइल कंपोनेंट। देखें इनकी मात्रा, ये जो है 45% 45% मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं सॉइल में? 45% मिनरल होते हैं। उसके बाद क्या होता है? 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 25% और 25% वाटर और 25% ही एयर होता है। वाटर और एयर की क्वांटिटी क्या होता है? सेम रहती है। ठीक, तो ये होता है कॉम्पोजिशन। 45% मिनरल, 5% ऑर्गेनिक मैटर, मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, 25 और 25% एयर और वाटर मौजूद रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला ये चीज़ उससे पहले देखी गई है, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉयल। तो सॉइल में देखिए, हमें यहाँ पे लिखा है ना कि 5 इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे देखिए ग्रेवल, तो ग्रेवल क्या होता है? सॉइल में समटाइम कंटेन वेरी स्मॉल स्टोन्स कॉल्ड ग्रेवल। तो सॉइल में क्या हो सकते हैं? बहुत छोटे छोटे क्या हो सकते हैं? ये ग्रेवल देखिए, छोटे छोटे कंकड़ जो है वो पाए जा सकते हैं, पाए जाते भी हैं। तो ये भी एक कंपोनेंट है सॉइल का। सिल्ट जो है, तो वो क्या है? सिल्ट पार्टिकल भी मौजूद रहते हैं। तो सिल्ट पार्टिकल क्या होते हैं? वो सैंड पार्टिकल से भी छोटे होते हैं, सैंड पार्टिकल्स के भी छोटे होते हैं सिल्ट पार्टिकल्स, और स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स। और सिल्ट होल्ड वाटर एंड सम न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। और सिल्ट क्या करता है? पानी को और न्यूट्रिएंट को होल्ड करता है। ठीक, और इस सैंड पार्टिकल से भी छोटे होते हैं। फिर ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रॉटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ह्यूमस जो प्लांट और एनिमल का जो रॉटिंग रिमेन होता है उससे बना होता है। इट मेक्स द सॉयल रिच विथ न्यूट्रिएंट। सॉयल को रिच बनाते हैं, सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, उसके बाद है सैंड। तो सैंड पार्टिकल क्या होते हैं? लार्जेस्ट सॉयल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, देखिए सैंड पार्टिकल सबसे लार्जेस्ट सॉयल पार्टिकल है, उनसे छोटा होता है सिल्ट। तो देखिए कितना छोटा होता है ये। ठीक, उसके बाद सैंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल। सैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉइल का। द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल अलाउ वाटर टू ड्रेन अवे इजली। और सैंड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है, क्योंकि स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, तो ये क्या होता है कि पानी आसानी से ड्रेन कर जाता है, निकल जाता है उधर से। उसके बाद क्ले होता है। ठीक है, क्ले होता है। तो क्ले पार्टिकल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। क्ले होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि देखिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे ज़्यादा देर तक पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। इट कैन इवन होल्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। और ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को भी होल्ड करके रख सकता है क्ले। ठीक, उसके बाद एयर और वाटर होते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ें। तो कहने क्या का मतलब, इसेंशियल जो होता है ना मेन, ये 5 होते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी सॉइल में मिलती है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले मिनरल। तो देखिए, द मिनरल पार्ट ऑफ सॉइल इज द बिगेस्ट कंपोनेंट। जो मिनरल होता है सॉइल में, ये जो कंपोनेंट है सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट है। और 40 से 49% तक जो वॉल्यूम है सॉइल का, वो मिनरल ही क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है कि जो सॉइल मटेरियल है वो 2 तरह के मिनरल से क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। एक प्राइमरी मिनरल, एक सेकेंडरी मिनरल। तो प्राइमरी मिनरल क्या होते हैं? प्राइमरी मिनरल ऐसे सॉइल कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं? दैट आर कंपेरेबल टू द पेरेंट मटेरियल। ये क्या होते हैं? पेरेंट मटेरियल मतलब जिस मटेरियल से, जिस रॉक से वो सॉइल बना है, उससे कंपेरेबल होते हैं। ठीक है, such as sand and silt. They are usually spherical और uneven in form। ये जो प्राइमरी मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं? स्फेरिकल या फिर अनइवन शेप के हो सकते हैं। वही जो सेकेंडरी मिनरल होते हैं, ये जब प्राइमरी मिनरल वेदर करते हैं, मतलब जब इनकी वेदरिंग होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ये, तो सेकेंडरी मिनरल बनते हैं। और ये इसेंशियल आयन और आयन रिलीज करते हैं, और जो मिनरल होता है उसको और स्टेबल बनाते हैं। ठीक, उसके अलावा क्ले होता है। जैसे ये जो सेकेंडरी
सेकेंडरी मिनरल बनता है प्राइमरी मिनरल के वेदरिंग से, तो क्या होता है आयन्स रिलीज करता है और स्टेबल मिनरल बनाता है, स्टेबल मिनरल फॉर्म्स बनाता है जैसे कि सिलिकेट क्ले। और ये जो क्ले होते हैं उनका ह्यूज सरफेस एरिया होता है और ये सॉइल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा जो क्ले होता है वो वाटर को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है। तो ये मिनरल होता है। तो बेसिकली मिनरल में क्या है, सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होते हैं वट सॉइल के सॉइल की। और ये दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल बेसिकली वो चीज़ है जो जिस मटेरियल से पेरेंट मटेरियल से बना हुआ है। सेकेंडरी मिनरल जब प्राइमरी मिनरल वेदर करता है तो सेकेंडरी मिनरल बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दूसरा कंपोनेंट हमारा वाटर। तो वाटर क्या है, वाटर इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सॉइल का। और वाटर 2 से 25% तक सॉइल वॉल्यूम में पाया जा सकते हैं, मतलब सॉइल का जो वॉल्यूम है उसका 2 से 25% किसका होता है, वाटर का होता है। वाटर बहुत ही नेसेसरी होता है न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन जो होता रहता है उस ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिक मैटर का, या फिर वेदरिंग होती रहती है, उसमें भी वाटर का इसेंशियल रोल होता है। Soil water availability refers to a soil ability to store water that is available for plant uses। एक टर्म है soil water ability availability। तो soil water availability का मतलब होता है soil की ability to store water। soil की ability कितनी है कि वो पानी को स्टोर करके रख सकता है जितना प्लांट यूज के लिए ज़रूरी है। और द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू स्टोर वाटर इज प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय इट्स स्ट्रक्चर। और एक सॉइल कितना पानी स्टोर करके रख सकता है, ये जो उसकी एबिलिटी है वो उसके टेक्सचर से डिटरमाइन की जाती है। द मोर टीनी पार्टिकल्स देयर इन सॉइल द मोर वाटर इट कैन होल्ड। उस सॉइल में जितनी ज़्यादा टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो उतना ज़्यादा क्या कर सकता है, पानी को होल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्ले सॉइल्स होते हैं उनका हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो बहुत सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं सॉइल के। और वाइल जो सैंड्स होते हैं वो लोएस्ट होते हैं, ठीक, क्योंकि उन सैंड पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह होती है, पानी ड्रेन कर जाता है। आगे फर्दर मोर बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर इट इम्पैक्ट सॉयल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अलावा प्राइमरी चीज़ क्या है कि क्ले सॉइल हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं, मतलब सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो डिटरमाइन करता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर भी डिटरमाइन करते हैं सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी कैसी रहेगी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा सॉइल में उतना ज़्यादा क्या होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी उस सॉइल की, ठीक। तो ये वाटर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, गैसेस। तो जो नेक्स्ट इसेंशियल कंपोनेंट है सॉइल का वो क्या है, गैसेस या फिर एयर। बिकॉज एयर में फिल द सेम एरिया एज वाटर इट कैन अकाउंट फॉर 2 to 25% ऑफ सॉइल वॉल्यूम। तो एयर क्या करता है ना, जितना पानी वॉल्यूम घेरता है उतना ही सेम एयर भी घेरता है, इसीलिए एयर का भी जो अमाउंट है वो कितना है, 2 से 25% होता है सॉइल में। ऑक्सीजन की बात करें तो वो रूट के लिए, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन के लिए और जो प्रोसेसेस है उसके लिए ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ये बहुत ज़रूरी है फिक्सेशन करने के लिए। जो बिलो प्लांट प्रोसेस हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया तो ये सारे क्या होते हैं, CO2 N2 फिक्सेशन में मदद करते हैं। वहीं जो सॉइल स्टे वाटर लूप, मतलब वहाँ पे क्या होता है, वाटर पानी लगा हुआ रहता है, वहाँ पे जो वाटर है उसको क्या कर देती है, अरे गैस जो है वाटर उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो रूट का है, रूट को क्या कर सकता है, रूट की ग्रोथ को वो रोक सकता है। इससे क्या होगा, जो प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक, क्योंकि उस रूट में क्या है, पानी लगा हुआ है, एयर को पास करने की जगह ही नहीं है, तो जो प्रोसेस ज़रूरी है उसके लिए वो हो ही नहीं पाते हैं, तो प्लांट डेथ कर जाता है, ठीक। तो ये गैसेस। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी सबसे कम होता है, 2 to 5% ही होता है। ऑर्गेनिक मैटर इज फॉर्म फ्रॉम डिसीज प्लांट एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक मैटर बनता कैसे है, तो जो डेथ डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल होता है जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे बनता है, ठीक है। और इनका क्या होता है, ग्रेट पोटेंशियल टू रिटेन और सप्लाई वाइटल कंपोनेंट है वाटर फॉर प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट के लिए जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ये प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर
ऑल्सो हैज़ अ वेरी हाई प्लांट अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अभी हमने देखा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑर्गेनिक मैटर से भी डिफाइंड होती है। जितना ज़्यादा सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होगा उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है। और डिकम्पोजिशन स्टेज के बेस पे 3 तरीके के ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पाए जाते हैं। कम्प्लीटली डिकम्पोज मतलब वो जो ऑर्गेनिक मैटर है पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है, पार्शियली मतलब आधा डिकम्पोज हुआ है, और अंडर डिकम्पोज अनडिकम्पोज मतलब अभी डिकम्पोज ही नहीं हुआ है। तो 3 तरीके के ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ना, सॉइल में अबंडेंट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम से उसको कंपेयर करें, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो ये 1% से भी कम पाए जाते हैं। ठीक। अर्थवर्म और नेमाटोड क्या हो गए, ये बिगेस्ट क्रिएचर होते हैं, मतलब लार्ज साइज क्रिएचर होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। और वहीं जो बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, एल्गी और फंगी हो गए, ये स्मॉलेस्ट क्रिएचर होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं। तो मेजर डिकम्पोजर होते हैं रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल की, वो कौन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, यही डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर का, वाटर और एयर का यूज़ करते हैं रॉ ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना, ह्यूमस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। जो प्लांट की न्यूट्रिएंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अदर जो स्पेशलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये सब क्या करती है, एक सिम्बायोटिक इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं प्लांट के साथ, और जो वाइटल इंग्रेडिएंट्स है उसको इकट्ठा करते हैं N2 फिक्सेशन के लिए। ठीक। एसोसिएशन जैसे कि माइक्रोराइजा हो गया, ये क्या होते हैं, फंगल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो प्लांट रूट्स के साथ एक म्यूचुअलिस्टिक मैनर में रहते हैं। वो प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो भोजन है, फंगस का भोजन, वो उसी में से ले लेते हैं, प्लांट के रूट में से ही। जो सॉइल है वो इसेंशियली लाइफलेस होगा अगर उसमें बैक्टीरिया या और भी अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं रहे तो। ठीक। क्योंकि ये ज़रूरी जो प्रोसेसेस है उसको करवाने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक हुआ कंपोनेंट ऑफ सॉइल का, या फिर सॉइल कॉम्पोजिशन, ये कंप्लीट हुआ।